हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद। अब हम यहां से जाएंगे सीधे त्रिवेणी घाट पे। अब हम लोग वहां पे स्नान करेंगे, फिर वहां से स्नान करके फिर हम दोबारा अपने धर्मशाला में आएंगे, यहां पे खाना खाएंगे, फिर हम यहां से नेमिशरण के लिए निकलेंगे। तो मेरा आज का व्लॉग होगा त्रिवेणी घाट का, तो आप मुझे त्रिवेणी घाट पे मिलिएगा। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब सारे लोग निकलेंगे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारा धर्मशाला, हम इस वाले धर्मशाले में रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं आप लोगों को त्रिवेणी घाट में मिलूँगी। तो ओके देन गाइस, बाय, और प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। हाँ चलो चलो मम्मी चलो। हाँ हाँ बस दे करो ना। अब हम सब लोग सारे के सारे अपने अपने विक्रम में बैठ के सीधे कहाँ निकले, गंगा घाट त्रिवेणी संगम पे। अब हम लोग सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब सारा ग्रुप इकट्ठा होके हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। हेलो गाइस, ये आप देख लीजिए पीछे, मेरे पीछे है त्रिवेणी संगम। हम त्रिवेणी संगम में आ चुके हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं त्रिवेणी संगम। बोलिए गंगा मैया की। वहाँ सूर्य भगवान की पुत्री है, शनि और यम की बहन है, कृष्ण भगवान की चौथी पत्नी है। इनका जल लगाने से कभी शनि भगवान शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग इनका जल लगवा देते हैं। आपको एक खाली ग्राउंड जितना चारों तरफ दिख रहा है ना, आपको मेला फील्ड है। इसी में आपका हर एक साल माघ मेला लगता है, 6 साल पे अर्धकुंभ मेला लगता है, 12 साल पे महाकुंभ आता है। सब दिन आइएगा, आप लोग भूल के मेले में ना आइएगा, क्योंकि अभी गाड़ी आपकी यहाँ तक आ गई ना। मेले में आओगे आपको 10 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। अगर 7-8 बंदे इसमें बैठो, 7-8 बंदे में से एक बंदा अगर कोई गिर गया, उसके ऊपर से पब्लिक चल चल के उसकी कहानी खत्म कर देता है, क्योंकि इतनी यहाँ जनसंख्या होती है। ये अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया, जैसे मुस्लिमों का माना गया मक्का और मदीना, वैसे अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। देखोगे अगर मुस्लिम लोग जाएंगे अपने मक्का मदीना, बिना सिन्नी चादर बसाता चढ़ाए मत्था नहीं टेकेंगे। वैसे अगर अपने यहाँ हिंदू लोग आते हैं तो मैया का पहले मान करते हैं, मैया का मान करके तभी यहाँ पाँव मारते हैं, पहले यहाँ पाँव नहीं मार देते हैं, क्योंकि यही माँ का फल डालने से मैया को आप लोग को फल मिलता है। आपका गंगा माँ इस साइड से आती है, गौमुख से निकलती है, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होते प्रयाग में आई हुई है। आप लोग नाम यहाँ 3 का सुना होगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन दिखाई यहाँ 2 ही देता है, क्योंकि जैसे घर में बैठे हुए माँ बहन बेटी लोग 3 भाग चोटी को बनाते हैं ना, जब लास्ट में कंप्लीट होता है कितना दिखाई देता माँ? 1-2 दिखाई देता है, 1 नहीं दिखाई देगा। हाँ, 1 लुप्त हो जाता है। तो सेम कंडीशन ऐसा इधर में भी है, इधर गंगा दिखता है, जमुना दिखता है, सरस्वती माँ वो अंतर्वाहिनी अदृश्य रूप में चलती है। ये जो आपको गंगा जमुना सरस्वती का गुम्बद कलर का दिख रहा है, इसको सभी लोग नमस्कार कर लो यहाँ से, क्योंकि ये भी गंगा जमुना सरस्वती का मंदिर है। ये भी आप ही लोग के जैसे मुंबई के एक बहुत बड़े सेठिया थे, उनके पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन संतान कोई खाने वाला नहीं था। तो भी आए गंगा माँ में रोते रोते नारियल डाल के गए थे, बोले हे गंगा माँ, जमुना माँ, सरस्वती माँ, अगर हमारी अंधेरी कोटलियाँ जोर कर देगा तो यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मंदिर बनवाएंगे। गंगा माँ ने उन्हें 2 साल बाद जुड़वा पुत्र दे दिया, तो आके गंगा जमुना सरस्वती का वो मंदिर बनवा दीजिए। हाँ, जब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जब 14 वर्ष वनवास के लिए निकले तो उसी पेड़ के नीचे अपने पिता का पिंडदान किए थे, वट वृक्ष। हाँ, सीता माता ने अपने सास ससुर का पिंडदान किया गया में, तभी से लेडीज को होने लगा कार्य पिंडदान करने के लिए। इधर में जिनके माता पिता सास ससुर पति नहीं रहते, इधर में आते हो पिंडदान भी देके जाते हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मुख्य माना गया है। जैसे आप लोग घर से निकले हो ना, तो ये ना सोचिए कि हम अकेले आए हैं, आपके पितृ भी आशा लगाएं कि हमारे घर के प्राणी जाएंगे तो हमको खिलाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा। हाँ, रामायण इसमें से सभी लोग ने देखा, सभी देखा। राम भगवान को यहाँ लाने वाला कौन था? यहाँ पे केवट था। केवट तो पल्ली पार किया, लाने वाला कौन? अब इतनी गहराई में तो कोई नहीं घुसा। निषाद राज लाया था। अच्छा, अब जाके देखना पड़ेगा, अब यूट्यूब में सर्च करेंगे भैया। निषाद राज लाया था। अच्छा, वो भी गए केवट के कुरिया में, बोले हे केवट ले चलो मुझे त्रिवेणी स्नान करा के भवसागर पार कर दीजिए। अच्छा। तो केवट ने इनकार कर दिया, बोला प्रभु मैं आपको अपने नैया पे नहीं बैठा सकता हूँ। तो राम भगवान बोल रहे क्यों केवट भैया, मुझसे ऐसे कौन सी पाप अपराध हो गए जो आप अपने नैया पे मुझे नहीं बैठाओगे? तो केवट क्या बोलता है, प्रभु क्योंकि आपके पाँव में जादू ही है, क्योंकि हिल्ला पत्थर की थी, आपने उस पर पग रख दिया और नारी बन गई थी। हमारे नैया पर अगर आप पग रख दोगे, अगर वो नारी बन जाए, मेरे बीवी बच्चे खाएंगे क्या?
वो तो भूखे मर जाएंगे। फिर केवट ने चरण को धुला, जल को पिया। फिर इसी तरह की नैया थी, 3 प्राणी बैठे थे। 3 प्राणी थे कौन? राम, लक्ष्मण, सीता। जब तीनों प्राणी भजन करते हुए गए सतयुग में त्रिवेणी स्नान करने, तो वहाँ तीनों माँ दिख रही थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। हम और आप अगर मंदिर में जाएंगे, शरीर का अंग पहले कौन सा जाएगा? पाँव कभी नहीं, सिर जाएगा। सिर, हाँ। अगर जल में जाओगे, शरीर का अंग पहले कौन सा जाएगा? पाँव जाएगा। राम, जब यहाँ तीनों माँ दिख रही थी, जैसे जल में पाँव डालने की प्रयास किए, तैसे सरस्वती माता विलुप्त हो गई। तो राम भगवान हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, मैया मुझसे ऐसे कौन सी पाप अपराध हो गए जो आप अपना दर्शन मुझे नहीं प्राप्त दे रही हो? तो सरस्वती माता क्या बोलती है? प्रभु, मैं आपको अपना दर्शन नहीं प्राप्त दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे वजह से कैकेयी माता ने आपको जीभा पे बैठा के 14 वर्ष वनवास भेजा है। मैं आपको अपना दर्शन कैसे प्राप्त दे सकती हूँ? फिर सरस्वती मैया क्या बोलते हैं? प्रभु, जो कोई भक्तगण यहाँ घूमने, टहलने, नहाने धोने आएगा, माता रानी उसको 4 फल देती हैं। 4 फल सच्चे दिल से जो मांगोगे दे देंगी। लेकिन आप लोग से क्या मांगती है? 3 फल। 3 फल में इनको चढ़ता क्या? तीनों माँ के नाम पे 3 नारियल पुष्प अक्षत रोड़ी लेके अपने सर से उतार लेना है 3 बार, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो अपने बेटा का नाम लेना, अपने पति का, अपने बहू, बेटा, नाती, पोता, बेटी, दामाद, जो कोई हो, पूरे परिवार का नाम लेके मैया को डाल के तब यहाँ माथे जल लगा के तब यहाँ पाँव मारते हैं। पहले पाँव नहीं दे देते हैं। तो यहाँ पे जिसके मन में श्रद्धा आस्था रहता है, जिसके मन में गुस्सा मुँह माया होगा, फल को मत चढ़ाइएगा। जिसके मन में श्रद्धा आस्था होगा वही फल चढ़ाइएगा। नारियल फल लाया कि नहीं लाया आप लोग? नहीं लाया। जिसको पता रहता है वो लेके आता है, जिसको नहीं पता रहता इधर में मिलता है। 3 नारियल पुष्प अक्षत रोड़ी पूरा श्रृंगार देगा, 100 रुपये का देता है। दान दक्षिणा जैसा आपको भगवान बना वैसा करो ना। इधर में कोई डिमांड है ना कोई ज़बरदस्ती है। फल जब लेना, जब संकल्प कर लेना, तो अपने बेटा, बहू, नाती, पोता, बेटी, दामाद, जो आपके स्वर्गीय पितृ भी हो गए हैं, उसके भी आत्मा की शांति की, उनका भी नाम ले लेना। जो भी यात्रा को मनोकामना मांगना होगा मांग लीजिएगा। सरस्वती त्रिवेणी माता पूरे परिवार में सुख शांति देना। एक ब्राह्मण भोजन, अच्छा भोजन अर्पित करेगा, माथे लगाओ। आप भी करेगा कि नहीं करेगा? हरी सुहाग अचल रखना। एक ब्राह्मण 100 अर्पित करेगा, माथे लगाओ। देखो अपना 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 नारियल का पंडित जी का भोजन दक्षिणा जो हमको जो पूजन का देना हो उस पर टच करके मम्मी यहाँ है ना। जाओ, आप भी नहाओगे। दुई भाई 3 भाई को आगे से लेके आना मम्मी ने स्नान कर लिया। अब मैं भी स्नान करके हम लोग सब निकल चुके हैं। सारे लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग में सब लोग मज़े ले रहे हैं स्नान करने का भी। बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब पूजा करेंगे। अब हम लोगों ने नहा के स्नान करके अच्छे से नाव में बैठ के अब हम गंगा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दिया बत्ती जलाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो फटाफट हम लोगों ने पूजा की है। पूजा करना भी बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते थे, नाव बिल्कुल हिल रही थी, तो हमने बड़े ही मुश्किल से पूजा की थी। त्रिवेणी नदी के लिए हम लोग गंगा में गए थे, तो अब हम लोग स्नान करके अब हम लोग अपनी नाव में बैठे हैं। तो अब हम लोग अपनी नाव से जा रहे हैं। तो मेरे पीछे आप लोग सब लोग देख सकते हैं त्रिवेणी नदी। फिर अब हम लोग पहुंच गए हैं गंगा घाट पर, और अब हम लोग यहाँ से गंगा घाट से हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी लेटे हनुमान जी का मंदिर है, तो ये रास्ता हम लोग सीधे हनुमान जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं।
हनुमान जी के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम लोग गए जानकी मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के बगल में ही जानकी माता का मंदिर था, तो हम लोग उस जानकी मंदिर के अंदर गए। तो मंदिर में भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, पर अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से सीधे निकलेंगे धर्मशाला की ओर। अब हम लोग जब धर्मशाला जाएंगे तो वहाँ पे खाना वाना खा के अच्छे से खाना खाने के बाद हम लोगों को निकलना है नेमिशरण के लिए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं धर्मशाला। धर्मशाला में पहुँचे तो राजस्थान के लोगों के साथ हम लोगों का डांस हो रहा है। चलो 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 बोलो सियापति रामचंद्र की। डांस करके अब हम सब थक चुके थे, अब लग गई थी भूख। अब हम लोगों का खाना भी रेडी था। खाने में बनाया था गुरखा चटनी, जीरा राइस एंड ये है मसाले वाले दाल एंड दिस इज बैगन की सब्जी एंड ये है हमारे भैया जी और ये है हमारे के भैया जी। हेलो गाइस, हम लोग अब यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे नेमिशरण के लिए। तो खाना बिल्कुल रेडी है। खाने में आज बनाया है नेपाली गोरखिया चटनी और दाल, जीरा राइस एंड बैगन की सब्जी। ओके, अब हम लोग निकल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।